हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सीए राशि मंदान के चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 2.2 जो कैलकुलेट कर रहे थे वेरिएंसेस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बात किस चीज़ की करता है। फॉलोइंग डेटा गिव्स एज ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या डेटा दिया हुआ है। एक स्कूल में 100 स्टूडेंट की एज दी हुई है और हमें वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो एज ये है इन ईयर्स में, और जैसे 10 एज है 10 स्टूडेंट्स की, 11 एज है 20 स्टूडेंट्स की। इस टाइप से हमको ये डेटा दिया हुआ है। तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की प्रोसेस से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसके लिए एक टेबल प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये जो डेटा दिया हुआ है उसको हम पुट कर लेते हैं, इसको एक्स मानते हैं। जो एज है उसको एक्स मान लेते हैं अपन। इससे सॉल्व करने में इजी पड़ जाता है। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंसी मानी जाती। फ्रीक्वेंसी मतलब भाई 10 स्टूडेंट ऐसे कितने हैं, 10 जो 10 इयर्स की एज है वो 10 स्टूडेंट्स हैं, तो इसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, इसलिए इसको एफ से डिनोट किया जाता है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स। क्योंकि ये फॉर्मूले में यूज़ होता है तो इससे इजी पड़ जाता है कैलकुलेशन हमारा। समेशन एफ इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 100। ठीक है, जो समेशन एफ होता है वो कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। सबका हमें टोटल निकालना ज़रूरी है क्योंकि इसी का ही फॉर्मूले में यूज़ होगा। उसके बाद हमें एक्स का स्क्वायर करना है, मतलब एक्स मतलब 100। 10 इंटू 10 100, 100 के बाद साथ में हमें उसके साथ एफ़ का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा हमारा 1000। सेम टू सेम यहाँ 11 इंटू 11 तो 121 इंटू 20 करना पड़ेगा, तो ये आएगा 2420। नेक्स्ट अपन का आएगा 5760 एंड नेक्स्ट आएगा 3380 एंड नेक्स्ट आएगा 1960। इसका टोटल भी करेंगे क्योंकि इसकी भी ज़रूरत हमें फॉर्मूले में पड़ती है। यह आएगा 14,520। अब हम फॉर्मूले को देखते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे ये चीज़ है बट एक्स बार नहीं है, तो सबसे पहले हम एक्स बार निकाल लेते हैं। ये आता है समेशन एफ अपॉन कैपिटल एन, समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। समेशन एफ एक्स है हमारे पास 1200 एंड कैपिटल एन है हमारे पास 100, तो ये आ गया हमारे पास 12। सो ईज़िली हम वैल्यूज़ को पुट करके ईज़िली हम निकाल सकते हैं। 14,520 ये हमारे पास है एंड ये हमारे पास है 100 एंड माइनस 12 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो है, इसको कैलकुलेट करने पे हमारी वैल्यू आएगी 145.2 माइनस 144। तो जो ये हमारा आया वेरिएंस आया 1.2। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वेरिएंस का, अंडर रूट वेरिएंस, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। तो जो वैल्यू आती है उसको अंडर रूट में रख देंगे, तो ये हमारे दोनों आंसर आ जाएंगे। दोनों आंसर मतलब हमारा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों आ चुके हैं। इस टाइप से हमारा ये 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन थोड़ा अलग वैरायटी का है, तो उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं।
फोर्थ ये जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो क्वेश्चन थे वो सेम थे। अब अपन देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है। ये थोड़ा नया पैटर्न है, ध्यान से देखते हैं। द मीन एंड वेरियंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। मीन मतलब अपन को दिया है एक्स बार, मीन मतलब एक्स बार, वेरियंस अपन को ये दिया हुआ है, जो मीन है वो 3 है, वेरियंस है वो 2 है। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 5 है। इफ़ 3 ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस आर 1 3 एंड 5, मतलब जो 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 नंबर हैं जिनका अपन को मीन एंड वेरिएंस दिया हुआ है, वो क्या, वो उसमें से 3 नंबर हमको दे दिए हैं। कौन कौन से, 1 3 एंड 5। बाकी जो बोले हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर टू वेरी ऑब्जर्वेशंस, यानी 2 नंबर अपन को फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या डेटा दिया हुआ है। एक्स बार इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 एंड वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है 2, ठीक है। और n बराबर दिया हुआ है 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एंड उसके बाद है अपन का x1 बराबर दिया 1, x2 बराबर दिया 3 एंड x3 बराबर दिया है 5। बाकी 2 नंबर अपन को फाइंड आउट करने हैं। तो लेट अदर 2 ऑब्जर्वेशंस इज आर x4 एंड x5, ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद x बार हमको मालूम है क्या होता है, समेशन x अपॉन स्मॉल n। तो ये जो है इन सब का टोटल, इन सब का टोटल जो रहेगा डिवाइड बाय n करेंगे तो हमारा x बार आता है। x बार अपन को गिवन है, ठीक है, x बार अपन को गिवन है। कितना दिया हुआ है x बार, 3, और ये स्मॉल n कितना दिया है, 5। तो इससे हमें समेशन x की वैल्यू मिल जाएगी। समेशन x की वैल्यू कितनी आई हमारी, समेशन x इज इक्वल टू 15, ठीक है। इस टाइप से हम धीरे धीरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समेशन x, क्योंकि इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद वेरिएंस, वेरिएंस दिया हुआ, वेरिएंस कितना दिया हुआ है अपन को, वेरिएंस का फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं। होता क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन स्मॉल n माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार का स्क्वायर। जो जो वैल्यूज़ हैं अपन को वो यूज़ हो जाएंगी अपन की। समेशन एक्स तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, स्मॉल n है, 5 है, ये है अपन के पास एक्स बार यानी मीन दिया हुआ है। वेरिएंस भी अपन को दिया हुआ है ये 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आएगा 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 ये आएगा 11, 11 इंटू 5 तो आ जाएगा 55। तो ऐसा करके हमने समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल दी। नाउ अच्छा, समेशन एक्स होता क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। अब इसमें से जो वैल्यूज़ अपन को दी हुई हैं एंड जो निकाली हैं हमने उनको पुट कर लेते हैं। x1 है अपन के पास 1 प्लस 3 प्लस 5, x4 एंड x5 तो अपन के पास है नहीं, तो हम उसको वैसे ही लिख लेंगे। x4 प्लस x5 कैसे निकल के आएगा, ये 8 एंड 9, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, इन दोनों का टोटल जो रहेगा वो हमारा आया 6, ठीक है। उसके बाद इधर से हमको x5 की वैल्यू भी मिल सकती है, तो ये आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हम अपन को समेशन एक्स स्क्वायर दिया हुआ, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी तो इजीली हमारा सॉल्व हो सकता है। x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर, ठीक। अब अपन के पास जिन जिन की वैल्यू है उनको हम पुट कर लेते हैं। ये x2 दिया है 3 एंड x3 दिया हुआ है 5, ये अपन के पास है नहीं,
बट अपन को जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको 1 + 9 + 25 प्लस अपन ने अभी लास्ट उसमें x4 की वैल्यू निकाली थी, x5 की वैल्यू निकाली थी। x5 हमारा कितना था, 6 - x4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको जब ब्रेक करते हैं यानी ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये आएगा 36 + x4 का स्क्वायर -12 x4। ठीक, उसके बाद हमें एक इक्वेशन का फॉर्म मिल गया है। x4 का स्क्वायर -12 x4 प्लस 71। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2x4 का स्क्वायर -12 x4 प्लस 16 = 0। इसको इक्वेशन को और छोटा करेंगे तो सॉल्व करने में इजी पड़ेगा हमको। 6x4 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, दो आंसर आएंगे x4 के, सेम ऐसे ही x5 के भी दो आंसर आएंगे। दो नंबर्स ले लेते हैं जिनका मल्टीप्लाई 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे हमारा 6 आना चाहिए। तो 4 एंड 2 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा अपन का। ऐसे ही इजीली सॉल्व हो जाएगी हमारी इक्वेशन। अंदर क्या बचा, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, x4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x4 - 4 -2 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा बचेगा x4 - 4 = 0। सो x4 की वैल्यू आई एक 2 एंड एक 4। अगर x4 की वैल्यू 2 एंड 4 आई तो x5 की वैल्यू कैसे आएगी, 6 - x4 है। ठीक है, 6 - x4 है, तो अगर 6 में से 2 जाएगा तो आएगा हमारा 4 एंड 6 में से अगर 6 में से 4 जाएगा तो आएगा 2। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी दो वैल्यूज आई। सो टू नंबर्स आर टू नंबर्स आर x3 जिसको हमने x4 एंड x5 माना था वो हमारा आएगा 2 एंड 4। ये हमारा आंसर आज इस टाइप से ये नया पैटर्न का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमने टोटल 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए एक्सरसाइज 2.2 के। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस करवाऊँगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट।